समाज कल्याण राज्य मंत्री व पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण पहुंचे आजमगढ़। कहा, अखिलेश यादव हमेशा अपराधियों को बढ़ावा देते रहे हैं। मंगेश के एनकाउंटर में पुलिस सही। आजमगढ़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में वर्तमान शिक्षा व समाज कल्याण के विद्यालय विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत में मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते हुए अखिलेश यादव को अपराधियों को बढ़ावा देने वाला बताया। मंत्री ने कहा कि जब भी कोई पुलिस वाला घर से निकलता है तो ये सोचकर नहीं निकलता है कि उसे गोली चलानी है, लेकिन जो अपराधी डकैती में इन्वॉल्व है और पुलिस पर हमला करता है तब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक अपराधी जो डकैती जैसी घटना में अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल है और गिरफ्तारी के प्रयास करने पर पुलिस पर गोली चलाता है। पुलिस जो कि पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, उसको कानूनी अधिकार भी है कि अपने आत्मरक्षार्थ वह जवाबी फायरिंग कर सकती है। इस मामले में पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी मारा जाता है। इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए तमाम सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच होती है, विशेष पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की परंपरा रहेगी अपराधियों को बढ़ावा देना। लड़के हैं गलती हो जाती है इनका नारा रहा है, जबकि योगी जी की सरकार में अपराध और अपराधियों को क्षमा नहीं किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। ये लोग भूल गए कि इस समय योगी जी की सरकार है और डकैती डालने चले गए। अब इन पर कार्रवाई हो रही है, ये हो या भविष्य में हो। पुलिस पर जो गोली चलाएगा, पुलिस आत्मरक्षार्थ जो कि उनका अधिकार है, जवाबी गोली चलाएगी। इस बात को अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। अगर अखिलेश जी अपराधियों को बढ़ावा देते हैं तो ये योगी जी के अपराधियों के सफाई अभियान के विपरीत है। सपा की सरकार और बीजेपी की सरकार में यही अंतर रहा है। आज अपराधी डरा हुआ है, अपराध छोड़ रहा है, जेल में है, स्वयं बाहर नहीं आना चाहते। जो नौजवान युवा पीढ़ी है वह अपराधियों माफियों को रोल मॉडल के रूप में देखती थी, वह शिक्षा व रोजगार की तरफ ध्यान दे रही है। वही समाज कल्याण राज्य मंत्री ने यहाँ के कार्यक्रम के संबंध में कहा कि समाज कल्याण विभाग समाज को ताकत देने का काम करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे अनुदानित विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं, कोचिंग व्यवस्था है, छात्रावास है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे ही विद्यालयों के संचालक हैं, उससे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए लोग आए हैं। यह विचार व चर्चा की जा रही है कि कैसे इन विद्यालयों में बच्चे और अच्छा परिणाम ले आएं, बच्चे पढ़ाई की व्यवस्था से संतुष्ट हों और आगे बढ़ें। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। क्या इसका उद्देश्य जी, समाज कल्याण विभाग तरह तरह से समाज को ताकत देने की कोशिश करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। और हमारे ऐसे अनुदानित विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, कोचिंग की व्यवस्था है, छात्रावास है। तो एक बड़ा क्षेत्र है जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए आगे काम करता है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजमगढ़ में ऐसे अतिथियों को आमंत्रित किया गया है जो या तो ऐसे विद्यालयों के संचालक हैं या प्रतिष्ठान के किसी रूप में जुड़े हैं या वहाँ पे टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि कैसे अपने विद्यालयों की हम लोग स्थिति और अच्छी करें, हमारे बच्चे अच्छे परिणाम देते रहे हैं, वो और अच्छा परिणाम कैसे दें, इसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में इसके लिए निर्णय लिए जाएंगे। और मूल उद्देश्य जितने बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं, तरह तरह के विद्यालय हैं, कोचिंग है, वो सब संतुष्ट हों और अच्छा परिणाम वो दे पाएँ। सर, जैसे समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ और योजनाएं नई शुरू की जा रही हैं या कुछ और उसमें इजाफा किया जा रहा है? बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन की योजनाओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत जोर है और उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय की योजना है, जिसके अंतर्गत हम अपने बहनों को, भाइयों को ऋण देते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उनको अपना छोटा बड़ा व्यवसाय लगाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर तेज़ी से काम हुआ है, अच्छे परिणाम इसके मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बच्चे जो कॉलेज पूरा कर ले रहे हैं उनको कोचिंग की प्रबंध किए गए हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के तहत। बहुत अच्छे परिणाम इसके पिछले 3 साल में हम लोग को मिले हैं। आने वाले समय में ऐसे और काम किए जाएंगे। सर, आप कानपुर में डकैती को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आप कहेंगे सर? देखिए, जो इस इनकाउंटर की बात हो या किसी भी घटना की बात हो,
कोई भी पुलिसकर्मी घर से ये सोच करके नहीं निकलता है कि आज मुझे गोली चलानी है, लेकिन ऐसे अपराधी जो डकैती में इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस के ऊपर हमला करने के आदी हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी होशियारी के साथ में काम करती है। जैसा मैंने आख्या देखी, जानकारी प्राप्त की, ये घटना भी इसी प्रकार की है जिसमें कि एक अपराधी जो कि एक बहुत बड़ी डकैती में अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल था, उसने जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस के ऊपर हमला किया। पुलिस भी इस बात के लिए प्रशिक्षित भी है, कानूनी रूप से उसको अधिकार भी है कि आत्मरक्षा में गोली चलाए। उन्होंने चलाई और उसमें ये अपराधी मारा गया। ऐसा दुरुपयोग तो नहीं होता है, इसके लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं, सेफगार्ड बनाए गए हैं, मजिस्ट्रियल जांच होती है, विशेष रूप से पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है, ये सभी चीज़ें इस केस में की गई है और प्रथम दृष्टा बिल्कुल सही पुलिस की कार्रवाई दिखती है और साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, सेफगार्ड्स हैं, उसके तहत भी काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव इसको जाति रंग दे रहे हैं, यादव होने के नाते एनकाउंटर बता रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होता है कि जाति देखिए एनकाउंटर होता है? समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की पुरानी परंपरा रही है अपराधियों को बढ़ावा देना। लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये तो इनका नारा रहा है। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, किसी भी प्रकार के अपराधी को क्षमा नहीं दी जाती है, उसको दंडित किया जाता है। ये केस, एक घटना हुई, ये लोग भूल गए कि योगी जी का राज है और डकैती डालने चले गए। अब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये हो चाहे भविष्य में हो, जो पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस को पूरा अधिकार है, पुलिस उसको आत्मरक्षा में गोली चला सकती है। इस बात को अखिलेश जी को भी समझना चाहिए और अखिलेश जी ऐसे अपराधियों का साथ देंगे तो जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया किया है उसके विपरीत काम कर रहे होंगे। सर, पिछली सरकार में सरकार में कानून व्यवस्था में क्या अंतर आपको देखने मिला? आपने तो काम किया है सरकार में। बहुत बड़ा अंतर है। आज अपराधी डरता है उत्तर प्रदेश में अपराध करने से, सुधर गए अपराधी, स्वयं जेल में हैं, बाहर नहीं आना चाहते। और साथ साथ जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है, जो एक मॉडल के रूप में देखने लगे थे कुछ अपराधियों को, आज वो चीज़ दूर हुई है। आज हमारे बच्चे, जैसे हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, अपना अपना नन्हा बिजनेस खोल रहे हैं, कोई बड़ी नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की दिशा आज बदल चुकी है। गुंडागर्दी, अपराध, ये सब पीछे की बातें हो गई हैं। आज आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और हर परिवार उसमें अपना योगदान कर रहा है, लाभ ले रहा है। धन्यवाद।